ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल भगवान जी ने जो 49वें श्लोक हमने किया था उसमें बोला कि दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगाधृत्य बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणः फल हेतु कि तू बुद्धि योग की शरण में हो जा। क्योंकि बुद्धि की शरण में जाने से बुद्धि की शरण में जाने क्यों कहा कि जो कर्मों जो सकाम कर्म है वो बहुत ही निकृष्ट है। पवरम जो कहा वहां पे, तो बुद्धि की शरण हो जा। क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले अत्यंत कृपण और दीन व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए तू बुद्धि की शरण में हो जा, बुद्धि योग को अपना। बुद्धि योग यहाँ कर्म योग से बात की गई थी। और फिर अब आगे वो बताते हैं कि इस प्रकार बुद्धि योग में युक्त होकर कर्म करने का क्या फल है। तो उसको भगवान जी इस श्लोक में बताते हैं, जो है 50वां श्लोक। आशु जी जरा पढ़ देंगे। हाँ जी। हाँ जी। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। पढ़ो सर आगे इसका। मैं कर देता हूँ। हाँ जी। बुद्धि युक्त, जो प्राणी बुद्धि युक्त होकर कर्म करता है, वस्तु बहन जी ने बता दिया, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। तो वह सुकृत दुष्कृते, अपने जो अच्छे और बुरे पाप और पुण्य कर्म हैं उभे दोनों को ही, जो जहाती ही है वो ही इस संसार में जहाती त्याग कर देता है। तस्मात, इसलिए योगायुजस्व, तू बुद्धि योग से युक्त हुए कर्म करने के लिए यत्न कर। क्योंकि कर्मसु कौशलम योग कर्मसु कौशलम, के जो इस प्रकार के कर्म हैं, कौन से, जो कर्म योग या बुद्धि योग से युक्त कर्म है, इस प्रकार के कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। कि जो योग है वो सब प्रकार के कर्मों में मंगल स्वरूप है। तो अब यहाँ पर भगवान जी बुद्धि योग का क्या फल है वो बता रहे हैं। कि जो प्राणी, अर्जुन को कह रहे हैं कि जो प्राणी बुद्धि योग युक्त होकर कर्म करता है, अर्थात बुद्धि युक्त का मतलब समता वाली बुद्धि, कर्म योग जिसे हम कहा, निष्काम कर्म वाली बुद्धि, यानी सिद्धि और असिद्धि, पिछले श्लोकों में आया था कि सिद्धि और असिद्धि में समभाव करके, और समभाव करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ की दृष्टि, मतलब जो भी कर्म करना है वो मैंने दूसरों के हित के लिए करना है। तो जब सिद्धि और असिद्धि को समझ के दूसरों के हित के लिए ही केवल कर्म करता है, तो कहा कि वह प्राणी इसी लोक में अपने पाप और पुण्य को त्याग देता है। मतलब वो पाप और पुण्य जो है उसके छूट जाते हैं, जो भी कर्म है वो पाप और पुण्य रहित हो जाते हैं। तो बुद्धि युक्त मतलब जो समता वाली बुद्धि है या सांख्य वाली बुद्धि। तो
वो जो हमने बात की थी कि कौन सी बुद्धि, जिसका द्वार अंदर की ओर खुला था। तो हम, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि सामान्य प्राणियों की बुद्धि का द्वार वो बाहर की ओर खुलता है, तो यहाँ जो समत्व योग वाले व्यक्ति हैं, उनकी बुद्धि का द्वार अंदर की ओर खुलता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है, क्योंकि बुद्धि युक्त होकर काम करने से जो अंतःकरण है वह निर्मल हो जाता है। और जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तो सारे पाप जो हैं वो दूर होकर फिर आदमी को उसके साथ वो ये कहिए कि लगते नहीं, उसे पाप नहीं लगता। क्योंकि जैसे अब सूर्य उगता है तो फिर अंधकार जो है वो गायब हो जाता है, अंधेरा गायब हो जाता है। इसी प्रकार जब अंतःकरण निर्मल होता है, बुद्धि युक्त हो जाता है, तो फिर जैसे अंधेरा सूर्य के उगने पर गायब हो जाता है, ऐसे ही बुद्धि योग होने पर जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति है वो अपने पाप कर्म तो यही छोड़ जाता है। अब रहे जो उसके पुण्य, पुण्य भी जो है वो त्याग देने से बाधा नहीं करते उसको। जो जब पुण्यों का त्याग कर देता है तो फिर वो जो पुण्य है उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते। अब पाप तो हर कोई सोचता है भी त्याग दें, पर पुण्य कैसे त्यागें और क्यों त्यागें? तो बात ये है कि हम जो पढ़ रहे थे अभी तक कि पाप भी बंधन का कारण है और जो पुण्य है वे भी बंधन का कारण है। अब यूं समझ लीजिए कि जो पाप है वो, समझिए कि जो पाप के फल हैं वो लोहे की जंजीरें समझ लो, जिनमें आदमी जकड़ा हुआ है। और पुण्य की जो फल है वो सोने की जंजीरें हैं, पर आदमी जकड़ा तो दोनों में ही हुआ है। तो जब तक पाप और पुण्य दोनों रहेंगे तब तक बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, बंधन तो बन के रहेगी, वो बांधेगी तो मनुष्य को है। और जब तक मनुष्य बंधन में रहेगा तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्करों से बार बार आना जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि पाप और पुण्य से वो जब बुद्धि योग में आता है, बुद्धि से युक्त हो जाता है, तो पाप और पुण्य दोनों से वो त्याग देता है, छोड़ देता है। अब पाप से कैसे मुक्त होता है व्यक्ति? पाप तो मतलब बुरे कर्म ना करे या जो गलत हो गया उसका प्रायश्चित करे, पर पुण्य का त्याग कैसे करे? तो पुण्य के त्याग के लिए उसका उपाय है कि जो भी पुण्य कर्म करे उसका जो फल है वो ईश्वर को समर्पित कर दे। तो कहते, जो एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी आज एक व्याख्या में, बहुत ही प्यारी लगी मुझे, शेयर कर रहा हूं आपसे, कि जब इस प्रकार व्यक्ति अपने पुण्यों को भगवान को अर्पण कर देता है तो फिर उसके पाप भी भगवान नष्ट कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। ये कोई ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, तो जब वहां पे कुछ अमाउंट जमा करा दें तो वो जो लोन है वो कम हो जाता है। तो अगर हम जमा कराते ही रहें तो वो लोन खत्म हो जाए। तो हम जो अगर पुण्यों का फल जो है वो भगवान को देते रहें तो हमारे जो पाप कर्म है वो कट जाएंगे। मुझे अच्छी लगी बात, आपसे शेयर करना जरूरी समझा मैंने करके। अब दूसरी बात कि जो कर्म योगी है, बुद्धि युक्त व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि अंतःकरण की ओर मुड़ी हुई है, वो जितने भी शुभ कर्म है वो पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य समझकर कि ये काम करना है मुझे इसलिए करता है, और वो जो कर्म है उन्हें प्रभु को समर्पित कर देता है। तो इसलिए उसके लिए जो भी कर्म करता है वो कर्तव्य कर्म समझकर करता है और प्रभु को समर्पण कर देता है, फिर उसके लिए उन कर्मों में पाप और पुण्य नहीं रहते। और
व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति इनसे उठकर मुक्त हो जाता है। अब गीता जी जो यहाँ पर कहती हैं कि जो मनुष्य सिर्फ इस शरीर और मन के स्तर पर रहता है, यानी जो हम बार बार बात करते हैं कि अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, तो वो उसकी जो वृत्ति है वो बाहर की ओर रहती है। और जबकि जो अपने वास्तविक रूप को पहचानता है, जो अपनी जो बुद्धि का द्वार अंदर की ओर खोल लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। यानी जो वो ये कहिए कि वो औरों से अलग हो जाता है और मनुष्यों में श्रेष्ठ हो जाता है। तो जो व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, नॉर्मल जो आदमी है उसकी लाइफ ऐसी रहती है कि वो सारे के सारे कर्म, पहली तो बात यह है कि वो अपनी माइंड बॉडी और इंटेलेक्ट के साथ ही आइडेंटिफाई करता है। तो उसकी इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी रहती हैं, उसके सारे कर्म जो हैं वो सकाम कर्म रहते हैं, उसकी इच्छाएं अनंत रहती हैं। लेकिन जो अपनी बुद्धि का द्वार अंदर की ओर खोल लेता है, तो उसके जो भी कर्म हैं, वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करता, वो फिर जो बात हम करते आ रहे हैं कि वो कि जो व्यक्ति इस जन्म में ब्रह्म को प्राप्त किए बिना इस देह को त्यागता है, तो उसका जीवन निकृष्ट है, कृपण है। तो अब जो व्यक्ति कर्तव्य पालन की दृष्टि से कर्म करता है, किसी विशेष फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, और उससे होता क्या है कि उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होएगा तो फिर पाप और पुण्य, पहली तो बात यह, चित्त शुद्ध होने की सबसे बड़ा लक्षण ये है कि उससे पाप कर्म होंगे ही। ठीक है। अब रही बात पुण्य कर्मों की, पुण्य कर्मों को उसने कर्तव्य कर्म का समझ कर करना है और ईश्वर को समर्पित कर देना है। तो भगवान जी जो अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि अगर मैं स्वजनों को मारूंगा तो इसका मुझे पाप नहीं। तो ये बात ठीक है कि जो पुण्य कार्य हैं वो पाप से अच्छे हैं, लेकिन पुण्य कार्य भी जो है, पुण्य कर्म भी जो है, वो बंधन के कारण है। और दूसरी बात ये है कि मनुष्य के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। क्योंकि पाप और पुण्य ये दोनों इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उन कर्मों को करने के पीछे भावना क्या है। जैसे हमने कल एक एग्जांपल वो कंबल बांटने वाली ली, तो भावना जो है, एक ही कर्म के पीछे दोनों भाव हो सकते हैं, और उनके दोनों के भाव के रिजल्ट अलग अलग होंगे। एक भाव जो है वो बंधन का कारण बनेगा, दूसरा भाव जो है वो मुक्ति का कारण बनेगा। और जो फल है वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कर्म जो है वो किस भाव से प्रेरित है। अब जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास सर्जरी कराने जाता है, ठीक है। अब सर्जरी तो डॉक्टर ये सोच के करेगा ना कि इसको, जो इसकी कोई भी मेलिग्नेंट पार्ट है या कुछ गड़बड़ हिस्सा है वो निकालना है, ठीक है। अब ऐसा करते हुए खुदा ना खास्ता अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो जो डॉक्टर है वो पाप का भागी नहीं, क्योंकि उसका करने का भाव उस व्यक्ति को मारना नहीं था, बल्कि उसका जीवन सुधारना था। तो ऐसे ही अगर हम एक माता पिता की बात करें, माता पिता अपने बच्चों को डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं। तो मारना डांटना दोनों ही गलत काम है कायदे में, तो अगर कर्मों की परिभाषा के ऊपर देखा जाए, परंतु वे बच्चे के, अपने बच्चे के हित के लिए वो काम करते हैं, तो इसलिए वो कर्म पाप रहित हो जाता है। और जो स्मत्व बुद्धि वाला व्यक्ति है,
वो जब बुद्धि समत्व में आ जाती है, मन शांत हो जाता है, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जीवन मुक्त हो जाना या मोक्ष को प्राप्त कर लेना मुश्किल है, तो ये ऐसे ही समत्व का भाव रख पाना इतना आसान नहीं है। और क्योंकि जब व्यक्ति को समत्व का भाव आ जाता है, जब उसके मन में हर चीज के लिए समत्व आ जाता है, फिर उसका मन शांत हो जाता है और हमेशा वो आनंद की स्थिति में रहता है। फिर उसे जो ये द्वंद्व हैं, पेयर ऑफ अपोजिट्स, हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, ये परेशान नहीं करते, इनसे ऊपर उठ जाता है। और ऐसा भी नहीं कि वो संसार के प्रति उदासीन हो जाता है। अब जैसे स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल लीजिए, वो जीवन मुक्त थे, योगी थे, परंतु उन्हें संसार की बहुत चिंता थी, अपने भारतवासियों की बहुत चिंता थी। और भारतवासियों की तो थी पूरे विश्व की चिंता थी। जहां जहां विदेशों में गए वहां उन्होंने उन्हें लोगों को मुक्ति के साधन ही बताए। तो ऐसा व्यक्ति जो समत्व वाला हो जाता है, उसके अंदर से तेरा मेरा का भाव खत्म हो जाता है। ऊंच नीच भेदभाव ये सब मुक्त हो जाते हैं, ये सब जो है उसके मन से दूर हो जाते हैं। फिर वो उसे हर प्राणी ईश्वर तुल्य लगता है। उसे ये नहीं लगता कि ये गरीब है या अमीर है, ये ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये सिख है या हिंदू है। इन चीजों से सबसे वो परे हो जाता है। और जो व्यक्ति इस मत्व का सतत प्रयास करता है, लगातार उसी भाव में बने रहना पसंद करता है, तो उसे समझिए कि उसे ईश्वर का दर्शन हो जाता है, ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। और फिर भगवान जी कहते हैं कि हाँ, कि मन का जो समभाव है उसका मतलब ये नहीं है जो इग्नोरेंस हम बात करते हैं, अकर्मण्यता की बात आती है, या उदासीनता की बात आती है, कि जो ये चीजें हैं, जैसे हमने शराबी का एग्जांपल लिया कि शराबी का जो समत्व है वो समत्व नहीं है, वो उसकी चेतन अवस्था नहीं है, वो एक अलग अवस्था, मानसिक अवस्था में पड़ा है। इसलिए उसे कोई गाली दे रहा है या उसे प्रशंसा कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई उसे उसकी तरफ पत्थर फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वह भाव समत्व का भाव नहीं है। तो ऐसे जो समता है, वो समता के पीछे नहीं चलना। समता वो होनी चाहिए जो अवेयरनेस के अंदर। तो गीता कहती है कि जो व्यक्ति है उसे केवल अपनी इंद्रियां, अपनी ये जो स्थूल देह है, इसी के और मन, इसी के लेवल पे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने जो लेवल है, वो अपना जो अंतःकरण है, जो उसका वास्तविक रूप है, उसे पहचान कर उस लेवल पे काम करना चाहिए। और ये कि ये जो बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि जिसे योग युक्त बुद्धि इस श्लोक में कहा जा रहा है, ये बुद्धि भगवान जी ने केवल और केवल मनुष्यों को ही प्रदान की है। पूरे प्राणी जगत में सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको ये बुद्धि प्राप्त है कि वह अपना वास्तविक रूप है, उसे जानकर वो उच्चतम जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करे। और जो ऐसा नहीं करता, वो जो उसका मनुष्यपना कह लीजिए, वो वो बेकार जाता है। और जब हम बुद्धि की बात करते हैं, तो जो ज्ञान है वो दो प्रकार का है। एक तो ये कि जैसे हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, किसी विषय को, किसी वस्तु को, यानी किसी ऑब्जेक्ट को जानने की कोशिश करते हैं,
दूसरा ज्ञान है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव नॉलेज। दूसरा ज्ञान है जब हम सब्जेक्ट को जानने की नॉलेज कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट क्या, यानी जो जानने वाला है, वो है सब्जेक्टिव नॉलेज। ज्यादातर जो नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाती है। जैसे साइंस है, वो साइंस जो है कभी किसी चीज को जानने की कोशिश करती है, कभी किसी चीज को जानने की कोशिश करती है। अलग अलग तरह की डिस्कवरीज होती हैं, नई नई तरह की चीजें पैदा होती हैं, नए नए तरह के उपकरण बनते हैं, नए नए तरह के फैसिलिटीज क्रिएट करती है साइंस। बट दैट नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव नॉलेज, वो किसी दूसरी चीज को जानने की कोशिश है। और जो हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं वो एक अलग लेवल पे काम करते हैं। वो उसे जानने की कोशिश करते हैं जो ये सब जानना चाहता है। यानी जो जानना चाहता है उसे जानना कौन चाहता है, वो हमारा स्वयं। तो अब जैसे मान लीजिए किसी के कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के पेन हो रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो समझ तो सकता है कि भी इसको पेन हो रहा है, कैसा हो रहा है। परंतु जो एक्चुअल पेन जिससे वो व्यक्ति गुजर रहा है, वो सिर्फ उसे ही पता। उसकी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी नॉलेज वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो दर्द में किस स्थिति से गुजर रहा है। जबकि जिसके साथ बीत रही है उसे एक्चुअल पता है कि तेरे साथ क्या बीत रही है। तो जो हम दूसरी वस्तु, दूसरे व्यक्ति, दूसरे विषय के बारे में जो जानते हैं, वो हमारे कंप्लीट नॉलेज नहीं होती। वो नॉलेज हमारी होती है। अब जैसे साइंस की बात करें, एक थ्योरी आती है। तो पहले किसी ने कहा कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, ठीक है। फिर वो थ्योरी रिजेक्ट हो गई, बाद में आके नहीं हुआ। तो कहने का भाव ये है, और जब तक वो बात नहीं आई थी कि पृथ्वी गोल है, तब तक सारी दुनिया यही मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। तो वो नॉलेज जो है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। वो मतलब एजम्पशन है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है, परफेक्ट नॉलेज नहीं है। परफेक्ट नॉलेज क्या है, जब एक व्यक्ति अपने अंदर को जानने की कोशिश करता है, अपने स्वयं को जानने की कोशिश करता है। तो जो, और हमने जब सांख्य योग की बात शुरू की थी 11वें श्लोक से पहले, तो सांख्य का मतलब क्या है, अपने वास्तविक रूप को जानना। तो सांख्य ये नहीं कहता कि दूसरों को जानना, सांख्य कहता है अपने स्वयं को जानना। तो जो स्वयं को जान जाता है, तो फिर उसे बाहर वाली कोई चीज जानने की जरूरत नहीं रहती। हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि यह वो ज्ञान है जिसने स्वयं को जान लिया, फिर उसे कुछ और जानना शेष नहीं रहता। तो भगवान जी अर्जुन को बार बार यही कह रहे हैं कि तू उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो जा, तू उस बुद्धि को उपलब्ध हो जा, तू उस योग को उपलब्ध हो जा। क्योंकि जो व्यक्ति उस योग को जान जाता है, तो फिर उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती, कुछ और साधने की जरूरत नहीं रहती। तो जिसने, वो कह रहे हैं, जिसने सब स्वयं को साधा उसका सब सत गया। तो भगवान जी उसे बता रहे हैं कि तू बाहर नहीं, अपने अंदर की ओर जा। अब जो अर्जुन है वो युद्ध से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, भगवान जी कह रहे हैं नहीं, तू युद्ध के अंदर जा। और जब तू युद्ध के अंदर जाएगा तो फिर तुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू जो भी करेगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा। योगा कर्म सुकुशल, क्या था, योग कर्म सुकौशलम। तो जब व्यक्ति भीतर की ओर चलता है, अपने अंदर की ओर जाता है, युद्ध जो, जिस जो युद्ध हमारे अंदर लगातार चल रहा है, जब उस युद्ध में उतर जाता है, तो फिर वह जो उसका कर्म है वो कुशलता वाला हो जाता है। तो और जब तक, और ये कर्म कुशल कब होगा,
जब व्यक्ति जो है वो स्मत्व में आएगा। स्मत्व मतलब जब उसका मन शांत होगा। जब मन मन शांत नहीं है तो आप कोई भी कर्म करो वो श्रेष्ठ नहीं होगा। ये आप अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर भी नोट करके देखिए। व्हेन योर माइंड इज एजिटेटेड, वट एवर यू डू, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वो परफेक्ट नहीं होगा और कंप्लीट भी नहीं होगा। अनमने मन से आप कोई भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाता। लेकिन जब आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है, जो स्मत्व की बात हो रही है, तो फिर आपके कर्म जो हैं वो अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो जब योग में व्यक्ति रहता है तो उसके कर्म में कुशलता अपने आप आ जाती है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो भी हमारे सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, कोई भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं जो हमें परेशान करने वाली हैं, तो घबराना नहीं, उसका डटकर मुकाबला करना है। जैसे अर्जुन के सामने एक सिचुएशन आई है और वो भागने की तैयारी कर रहा है, तो भगवान जी उसे भागने ना तो दे रहे हैं ना देंगे। और जो संघर्ष से, जो ऐसे स्थिति से बचने की कोशिश करता है, तो उसे कभी श्रेष्ठता का दर्जा नहीं प्राप्त होता। श्रेष्ठता का दर्जा उसी व्यक्ति को मिलता है जो जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनके अंदर उभर कर आता है, उनका डटकर मुकाबला करता है, श्रेष्ठता से मुकाबला करता है। और इसीलिए मनुष्य को कोई भी भाव आए, कोई भी सिचुएशन आए, तो सात्विक भाव से उसका सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो कर्तव्य है वो केवल कर्म करना है, फिर फल के बारे में नहीं सोचना, वो ईश्वर के ऊपर है। और जब निष्काम होकर फल का त्याग कर कर व्यक्ति एक योग की तरह से काम करता है, तो फिर उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया राणा सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। आज का मैसेज कि हमें अंदर की ओर मुड़ना है, अंदर की यात्रा करनी है। और के सर भी बार बार इसी बात पे जोर दिया करते थे कि हम बाहर की तरफ बहुत भागते हैं और जरूरत है कि अपनी अंदर की तरफ मुड़ा जाए और अंदर की यात्रा की जाए। किसी का कुछ भी आपने तो राणा साहब तो बहुत सारा बफे सजा देते हैं, उसमें से जिसकी जो मर्जी है वो अपना अपना टेक अवे लेता जाए। अब आपने जो लिया कि अंदर की ओर मुड़ना चाहिए, मेरे दिमाग में तो ये उन्होंने कहा कि अनमने मन से कोई भी काम करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पूरे मन से काम करना चाहिए जो भी करें। तो सबका, अगर आप जितने लोग बैठे हैं सबसे उनका टेक ओवर पूछेंगे तो सबका अलग अलग होगा। हर राणा साहब ने इतने डिटेल में और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हर आदमी अपने मतलब का कुछ ना कुछ उसमें से पिक कर सकता है। थैंक यू सर। हम जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो हमारे पुण्य हैं। जब हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो वो जैसे बैंक में, मुझे बात बहुत अच्छी लगी, जैसे बैंक में दिया हुआ पैसा बढ़ता जाता है तो इस तरह से वो समाप्त नहीं होते, वो पुण्य है। हम मतलब कि निष्काम भाव से जो किए वो परमात्मा को अर्पण किए। ना हम पुण्य रखते हैं ना पाप रखते हैं। मतलब कि जो योगी है समत्व में रहने वाला ना पुण्य रखता है ना पाप रखता है। उस इस बात तरह में से जो वो बंधन ही नहीं होता। इस तरह से वो बंधन। मैंने जो बात शेयर की थी वो यूं थी कि हमारे जो प्रारब्ध हैं उसमें पाप और पुण्य दोनों हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो बात की गई थी, अब हमें कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि जो भी पाप है, जो भी पाप कर्म हमारे हैं वो भोगने तो पड़ेंगे। तो यहाँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी बात, अब वो कितनी सही है गलत है तो भगवान जानता है। उसने कहा कि जब हम अपने पुण्यों को त्याग देते हैं, उनके फलों को त्याग देते हैं, ईश्वर को समर्पित कर देते हैं,
फिर हमारे जो पाप कर्म है उनका भी फल हमें नहीं भोगना पड़ता। तो मैंने जो एग्जांपल बैंक वाली ली थी वो ये थी कि बैंक से हमने लोन ले रखा है तो वो हमारा पाप अकाउंट हो गया समझ लीजिए। तो जब हमने वहां पुण्य जमा करा दिया, उसका फल नहीं लिया पुण्य का, वो खाया नहीं हमने, वो बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे पाप जो है वो इवन आउट। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। कोई और वो तो कहना बहुत चाहे अच्छी लगी तो? मुझे बात, मैंने तुरंत पकड़ी वो बात जहाँ थी मैंने उसे हाँ जी, हाँ जी, नहीं कॉल बहुत किया। हाँ, हाँ ठीक जी, है। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। प्रणाम। सर इस श्लोक के बारे में मेरा जो टेक ऑन है वो ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, मतलब जब तक हम सोते नहीं है, कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई कर्म चलता रहता है। और हमारे कर्म जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में मतलब अलग तरह के होते हैं। कोई सकाम होता है, कोई निष्काम होता है। और कई बार हम पूरे मन से करते हैं, कई बार हमारा करने का मन नहीं होता है तो वो मतलब काम हम अनमने मन से भी कर देते हैं। तो अब इसमें तो हर तरह के कर्म जो है वो आई मीन इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कोई भी काम ये सोच के करेंगे कि वो उसमें सेवा भाव होगा, उसमें हम मतलब अपना फल की इच्छा को नहीं जोड़ेंगे, तो ऑफ कोर्स वो श्रेष्ठ होगा ही होगा। और इस ये इसका मतलब है कि समता का भाव आना बहुत जरूरी है। तो मेरा टेक यही था इस श्लोक से। बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट। थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहे तो आज के श्लोक को लेकर? हमारे एक आंटी थे, उनकी डॉटर इन लॉ पहले आते थे, आदर्श मल्होत्रा जी। तो उनकी मदर इन लॉ शीला मल्होत्रा जी। तो आज आज आपने बड़ा अच्छा वो मैसेज भेजा हुआ था, जबकि उसे इम्प्लीमेंट करने में तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जो वीडियो भेजी थी आपने कि चुगली नहीं करनी है या किसी की बात नहीं करनी है, तो वो इतने पक्के थे। उनके साथ के बहुत सारे उनके मोहल्ले के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो इतने पक्के थे कि जैसे गली में शाम जैसे कभी भी इकट्ठे होते हैं लेडीज तो एक दूसरे की बातें करती हैं, तो उन्हें मना करते थे कि नहीं किसी की बात नहीं करनी है, अगर करनी है तो उसके सामने जाके उसके मुंह पे बताओ, अगर उसकी कोई बुराई है तो आपने पीछे से नहीं बात करनी है। और जब नहीं कोई सुनता था या नहीं मानता था तो वो वहां से चले जाते थे, जैसे आपने उसमें भेजा हुआ था कि वो लेडी ने भी यही किया। वो एक भजन गाया करते थे, मेरे को इसलिए याद आई सुबह के मैसेज को लेकर भी और अभी भी। तो वो बिल्कुल इस श्लोक के ऊपर जो आपने पढ़ाया इम्प्लीमेंट होती है। उनकी भजनों की लाइन थी, अंदर से जो बाहर से जो अंदर आना, दौड़ने से ठहर जाना, ना कुछ खोना ना कुछ पाना, अपने में आप समाना, यही असली जाप है, प्रभु का मिलाप है। जिसने ऐसा किया अभ्यास, काल न आवे उसके पास, जी उसका क्या कहना, जी उसका क्या कहना। पूरे सतगुर दी विचार, सुन के हृदय लइए धार, जी उसका क्या कहना। ज्ञान रूपी बग रही गंगा, प्रेम रूपी उठन तरंगा, ज्ञानी पै बताम दे, वेद पै बताम दे। जिसने मारी छाल निछंग, हृदय पै गई एकदम ठंड, जी उसका क्या कहना, जी उसका क्या कहना। तो मुझे वो लगा कि श्लोक के साथ बोल बहुत रहा है, प्यारा, इसलिए तो ये बहुत प्यारा प्यारा। लगा ये। और वो हर बार बोलते थे जब भी मतलब सत्संग होता था, उन्होंने ये बोलना ही बोलना है, और उनका इतना सुंदर तरीका होता था बोलने का। और वो बैठा पिछले हुआ है मन में। पिछले 2-3 श्लोकों को इकट्ठा ही समप हो गए इस भजन के अंदर। अभी तो दो पैरे बोले, इसके 5 पैराग्राफ है और सब में पूरा जो उनके भाव थे वो व्यक्त होते थे। बहुत ज्यादा
मतलब बहुत ज्यादा विल पावर स्ट्रांग थी, और 90 की एज में भी मीन्स पहले दूसरों की सेवा करके मतलब नहीं है कि हम उनके घर जाएं तो वो खुद कुछ खा ले। मतलब अगर 50 लोग हैं तो 50 के 50 को पहले खिला के उसके बाद मतलब हमने उन्हें नहीं देखा कि उन्होंने खुद प्लेट उठाई होगा। इतनी पेशेंस थी और वाकई बहुत समर्पित जीवन उनका था, की याद आ रही थी आज। चलिए इसके साथ समापन की ओर बढ़ते हैं ताकि मेडिटेशन हम टाइम पे शुरू कर सकें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बत्रा सर से अनुरोध कि हास्यासन की प्रक्रिया को शुरू करवाएं। हरिओम जी। हरिओम जी। मैं तो वही बात करूंगा जो अभी राणा साहब ने कही है कि अब अनमने चलिए, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो।